पढ़ते हुए जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं कोई अल्फ़ाबेट लिखना है तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ABC. सेम इज विद द इकोनॉमिक्स. इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, वी हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करने हैं, जो अंडरस्टैंड करने हैं, देन ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स. तो इस चैप्टर का नाम है बेसिक चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन. Here in this chapter we'll be discussing about economy, economics and central problems of an economy. तो first हम बात करते हैं what are the topics we are going to discuss in this lecture. Number one is first we will be discussing what is economy and what is scarcity, economic problem, economics, micro and macroeconomics, central problems of an economy and opportunity cost, and last one is the production possibility curve. जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स है, दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. तो फर्स्ट बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमी. आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जैसे हम बात करें स्कूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, पार्क्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं. तो एवरीथिंग अराउंड यू इज कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमी. आई एम सेइंग स्कूल्स, पीपल, institution, everything is known as economy. Economy is a system. इस सिस्टम में बेसिक चीजें क्या होंगी, लोगों को वेज मिलेंगे कि कैसे वो अपने लिए पैसे अर्न कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इफ आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग, माई वे ऑफ अर्निंग इज टीचिंग. somebody is working in an organization as a supervisor, तो वहाँ पे उनको क्या मिल रहा है, मीन्स ऑफ अर्निंग. तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम. इसमें कुछ वर्ड्स जो हमें ध्यान रखने हैं. नंबर वन इज अ सिस्टम. व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टम, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स क्लबिंग टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वन थिंग, दैट इज अ सिस्टम. क्या क्या, इंस्टीट्यूशन, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग. विच प्रोवाइड पीपल, क्या देते हैं लोगों को, द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. वो काम कर सके और अपने रहने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके. देयर आर थ्री थिंग्स. आपने बोला होगा इकोनॉमी कहाँ क्या होता है, एक सिस्टम है. इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स दोज एक्टिविटीज बाय विच वी कैन अर्न आवर लिविंग. मनी रिलेटेड थिंग्स की बात करते हैं तो वो उसे क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो बात करेंगे प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी. Processes of an economy is also known as economic activities. या हम कहते हैं what are the things या what are the activities covered under economy. Economy में हम क्या क्या करते हैं. Number one, we produce goods, production of goods and services both. Consumption, as a household we must be consuming. आप कंज्यूम करेंगे, आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो किसी और के लिए क्या क्रिएट कर देंगे, इनकम क्रिएट कर देंगे. And last thing is investment. Investment means putting your money into something in order to generate more money. That is called capital formation also. So we can say investment as well as capital formation. यहाँ पे जो ये बेसिक चैप्टर है ना, इसमें आपको बेली इनकी जो वेटेज होती है, it is around 4 to 6 marks. It is not a complete weightage. It depends upon school to school. कहीं पे 4 का है, कहीं पे 6 है. तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है that you will be getting 1 4-mark question and other is 2 1-1-mark question. It is not a final thing, but most probably जो आपकी जो segregation होती है marks की, that is 4-1-1. That means 1 mark question के 1 mark के 2 question and 4 mark का 1 question. तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा 1 mark के question मिलेंगे. As you know कि हमें अब 1-1 mark के questions पे ज़्यादा फोकस करना होता है, तो ये चैप्टर आपको 1-1 mark के questions को प्रोवाइड करेगा. तो फर्स्ट इकोनॉमी, what if the question arises what are the economic activities, you will be saying production, consumption and investments. Or they are saying processes, then also it is a same thing. After moving to after studying the economy, next we have to discuss the scarcity. Scarcity क्या होता है? If I say scarcity is a thing जो हर country, हर organization, हर individual face करता है. एक स्कार्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू 500 रुपीज एज अ पॉकेट मनी. अब 500 रुपीज अ पॉकेट मनी मिली है, यू हैव 2 ऑप्शंस. ईदर यू कैन गो एंड हैव फूड और यू कैन गो हैव वॉच मूवी. 2 ऑप्शन थे, या तो आप खाने में यूटिलाइज कर लो
या आपने क्या किया, मूवीज देख ली। अब अगर मैं बोलूँ आपके 500 रुपीज ना होते तो आपके ऑप्शन क्या होती, हम दोनों करेंगे, विल बी ईटिंग ऑल्सो एंड विल बी वॉचिंग मूवी ऑल्सो। तो स्कार्सिटी अराइज क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। अगर ये 500 की लिमिट ना हो तो आप दोनों काम कर सकते हो। प्रॉब्लम ये राइज क्यों हुई है, रीजन बी देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब यही मैं बोलूँ, यू कैन गो एंड हैव फूड ऑल्सो एंड यू कैन वॉच मूवी ऑल्सो, तो कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आप पहले खाओ या मूवी देखो, या पहले मूवी देखो या बाद में खाओ, देयर विल बी नो प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक क्वेश्चन अपने आप से करिए, क्या इकोनॉमी में कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं? आंसर इज नो, देयर इज ऑलवेज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज होता है, क्या सिर्फ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज ही स्कार्सिटी से को अराइज करते हैं, या क्वेश्चन विल बी इज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द ओनली रीजन ऑफ स्कार्सिटी? अगेन आंसर इज नो। अब अगर मैं बोलूँ विद 500 रुपीज यू हैव टू वॉच मूवी ओनली, तो आपको क्या प्रॉब्लम, कोई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो 500 रुपए में मूवी ही देखनी है। तो प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, देयर आर ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड यू वांटेड टू यूज द थिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो स्कार्सिटी की बात करें, स्कार्सिटी अराइज दो मेन रीजन से होती है, वन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड सेकेंड आपके उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में सबने सुना है, पेट्रोल डीजल की स्कार्सिटी है, यस है। एंड स्कार्सिटी आपने डिफाइन कैसे करी कि पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू द सप्लाई ऑफ द पेट्रोल, राइट। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, दैट मीन्स दैट रिसोर्स इज स्कार्स, दैट मीन्स वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब अगर क्या पेट्रोल सिर्फ व्हीकल्स में ही यूज होता है? नो, पेट्रोल मशीन में भी यूज हो सकता है, पेट्रोल के अदर यूजेस भी हो सकते हैं। तो अब रीजंस क्या हो गए, अब पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं एंड यू हैव टू यूज द पेट्रोल इन अ सेंस व्हिच कैन गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो नंबर वन, देयर विल बी अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड सेकंड, द रिसोर्सेज मस्ट बी हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, देन ओनली वी कैन से इट इज अ स्कार्स। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये कॉम्बिनेशन होगा, देन ओनली यू कैन से एनीथिंग इज स्कार्स और नॉट स्कार्स। एंड द नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग स्कार्सिटी इज स्कार्सिटी रिलेटेड टू प्राइस? क्या स्कार्सिटी सिर्फ प्राइस, जिन गुड्स की प्राइस एग्जिस्ट करती है उनके साथ ही? लाइक पेट्रोल के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, आर वी पेइंग समथिंग फॉर वाटर अदर देन कि जो आपके घरों पे वाटर बिल्स होते हैं उनके अलावा वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम अमाउंट की पेमेंट होती है। क्या हम पानी के लिए जनरल वे में प्राइस पे कर रहे हैं? अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो नो, वी आर नॉट पेइंग प्राइस। इन पंजाब वी आर नॉट पेइंग, इन अदर कंट्रीज दे हैव टू मेक पेमेंट फॉर द वाटर ऑल्सो। तो यहाँ पे स्कार्सिटी का कोई रोल प्राइस के साथ नहीं है। Means can be limited and might be having the unlimited alternative uses even at the zero price. So whenever there is a question in your exam, it is generally a 1 marks question. Are scarcity and price related? You will be saying no. Scarcity is related with only two things. One is unlimited. What? Unlimited wants you can say. या आप कह सकते हो alternative uses, limited resources. These are the reasons. अब हम बात करेंगे प्रॉपर डेफिनेशन की। स्कार्सिटी इज अ प्रॉब्लम, राइट? वी सेड इट इज अ प्रॉब्लम। क्यों? व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स इट्स सप्लाई, हमारी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है एज कंपेयर टू द सप्लाई। हमने एग्जांपल लिया पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है और उसके प्राइसेस, उसकी सप्लाई क्या है, कम। दैट फर्स्ट पॉइंट इज कवर। उसके बाद मेन थिंग, एंड इवन एट द जीरो प्राइस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्कार्सिटी एंड प्राइस आर नॉट रिलेटेड। Scarcity is related to the limited resources and alternative uses. पेट्रोल को आप मशीन्स में भी यूज कर सकते हो, पेट्रोल को आप व्हीकल्स में भी यूज कर सकते हो। There is a alternative uses, that is why there is a problem of scarcity. अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी क्या है, सब सिस्टम जहाँ पे अर्निंग्स की जाती है,
अब उस अर्निंग को करने के लिए हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना पड़ता है, जो रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स। अब इसके बाद जो चीजें राइज होती है दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। आई सेड देयर इज alternative uses and out of these alternative uses you have to choose one. अब वो चूज करना is called economic problem. It is a problem related to the allocation of resources. Same example कंटिन्यू करेंगे. You had 500 rupees. अब उस 500 rupees में से कितने अमाउंट को आपने फूड में यूटिलाइज करना है, एंड हाउ मच अमाउंट यू हैव टू यूटिलाइज इन द मूवीज, वो क्या है? सेग्रीगेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या करेगी? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया आपने? On the basis of priorities. What are your priorities? You want your food is your priority, or your watching your movie is your priority. You prioritize things and divide it. That is also called problem of choice. And arises, ये problem क्यों arise हो रही है? Due to the limited resources and unlimited want. Every human is having an unlimited want. Everyone wants. आपकी एक need satisfy होगी, you will be moving towards the next. Your needs cannot be satisfied at once. हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स होती हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटीज एंड दीज नीड्स आर अनलिमिटेड. यू कैन नॉट क्वान्टिफाई देम कि ये इतनी ही होगी, इसके बाद नहीं रहने वाली. नो ह्यूमन कैन बी एवर सेटिस्फाइड विद हिज और हर नीड्स. हमने बात की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन और चॉइस. क्यों राइज हो रही है? लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से और अनलिमिटेड वांट्स की. इसी को हमने कवर किया है. That is reasons of economic problem here. What are the reasons? First reason we already discussed, scarcity. Second, we have unlimited human wants, and other one is we have alternative uses and we want to make a best use of the alternative. अब इन सारी प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी पढ़ा. इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्कार्स हैं. अब उन रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. अब इस पूरी चीज को, सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज व्हाट? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हियर मींस इकोनॉमिक प्रॉब्लम. आप इसको अगर हम डेफिनेशन पे बात करें, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. और ऑल्टरनेटिव यूजेस करके व्हाट यू वांट टू डू इज सो दैट इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज. अगर मैं इसको शॉर्ट में कवर करने की बात करूं तो हम कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्योंकि ये सारी चीजें देखो कनेक्टेड है. फर्स्ट हमने इकोनॉमी क्या थी? इकोनॉमी में 3 काम किए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. ये प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन करते टाइम वी हैड टू मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज विच आर स्कार्स. अब उन स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, उनके लिए हमें राइज क्या हुआ? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो ब्रांच ऑफ नॉलेज को यूज कर रहे हैं, दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज नोन एज इकोनॉमिक्स.